Yes, my dear students, the topic is linear equation, and we were discussing about the situation where there is bracket in the question. I have three more questions for you. So first step is always to expand the bracket. पहले हम bracket ख़त्म करते हैं, bracket को expand करते हैं. In first part, you can see 5 minus 3x is equal to, expand the bracket, minus 6 is multiplying with x, and then this minus 6 is multiplying with plus 2. कंसिडर द साइन एज वेल. जो मिस्टेक आप करते हैं वो ज़रा ध्यान से देखिए. -6 is multiplying with x, so it will be -6x, right? Then -6 is multiplying with +2. When you will multiply 6 with 2, you will multiply their signs as well. आपने साइन को भी मल्टीप्लाई करना है. प्लस माइनस माइनस, 6 2s are 12. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्ट द वेरिएबल टर्म्स. मैं वेरिएबल टर्म को कलेक्ट करूँ तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे -3x है, मैंने वो लिख लिया. राइट साइड पे -6x है. व्हेन इट विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट इट विल बिकम +6x इज इक्वल टू, देन दिस -12. राइट साइड पे -12 ही रहा, बट दिस 5, इस 5 के साथ प्लस का साइन है. व्हेन दिस 5 विल मूव टूवर्ड्स द right side it will become -5. Now keep the integers in your mind. Opposite sign will always be subtracted. Plus minus minus. So 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आ गया, 3x हो गया. एंड आंसर विल बी रिटन विद द साइन ऑफ बिगर नंबर 6 था, इसलिए प्लस का 6 आया है क्योंकि 6 के साथ प्लस है. इज इक्वल टू, सेम साइंस विल बी एडेड एंड आंसर विल बी रिटन विद द साइन ऑफ बिगर नंबर. दिस इज -17. नाउ यू विल आइसोलेट x. आप x को आइसोलेट करें. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -17 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा. यू कैन आल्सो राइट इट इन फॉर्म ऑफ मिक्स्ड नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. expand the bracket first. -3 will multiply with 9y, and then this -3 will multiply with +2. -3 9y, 3 9s are 27, -27y हो गया ये. देन प्लस माइनस माइनस, आपने साइन को भी मल्टीप्लाई करना है. प्लस माइनस माइनस एंड 3 2s are 6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई 2 with -4y, it will become -8y. Then 2 with -7, -14. And the next step is collect the like terms, जो आपको बहुत अच्छे से अब कलेक्ट करनी आ गई होंगी. -27y, यहाँ से -8y इधर आया तो +8y is equal to -14. This -6 will move towards right, it will become +6. -27 +8y, write down answer. Answer will be written with the sign of bigger number. Opposite signs हैं, आप इनको subtract करेंगे और आंसर के साथ माइनस लगाएंगे. And similarly here, -14 +6, opposite signs will subtract एंड आंसर विल बी रिटन विद द साइन ऑफ बिगर नंबर. और फिर आप y को आइसोलेट करेंगे, जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट. एंड इन पार्ट नंबर C, I have a situation like this. Multiply 3 with 5. 3 5 times 15 minus 3 will multiply with h. It will become 3h. Then -2 is being multiplied with h, and then -2 is multiplying with -2. Expand the bracket carefully. This is -2h. And then minus minus plus, multiply their signs as well. जब आप 2 को 2 से multiply कर रहे हैं तो आप उनके signs भी multiply करेंगे. 2 2s are 4, minus minus plus 2 2s are 4 is equal to -1. अब आपके पास यहाँ पर जो terms हैं इनको simplify करना ज़रूरी है. like terms collect कर लें. -3h -2h, h वाले नंबर इकट्ठे लिख लिए. Then this is +15 and this is +4 is equal to -1. सॉल्व द लाइक टर्म्स. अब लाइक टर्म्स तो आपस में सॉल्व हो सकती हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे. -3 -2 -5h एंड +15 +4 +19 इज इक्वल टू -9. हमने सिर्फ लाइक टर्म्स को सॉल्व किया. एच वाली टर्म्स आपस में सॉल्व कर ली, बगैर एच वाली आपस में सॉल्व कर ली. नाउ आइसोलेट द वेरिएबल टर्म. ये मेरी वेरिएबल टर्म है, इसको मैंने आइसोलेट कर लिया.
उसको आइसोलेट किया तो +19, उधर जाके क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ये -1 एज इट इज़ रहा, और +19 यहाँ से मूव करके दूसरी साइड पे गया है तो इट विल बिकम -19। देन -5h इज इक्वल टू -1 -19 -20। अब h को आइसोलेट करें, h के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर दरमियान में आप चेक किया करें, कोई साइन नहीं है। h के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर आएगा तो वो -5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो गए, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20। सो वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 4।